आजाद हिंदुस्तान में पहली बार बिहार में इतने बड़े पैमाने पर लोगों ने मतदान किया और मतदाताओं का रुझान माननीय नीतीश कुमार जी के पक्ष में एनडीए की सरकार बनाने का है। महिलाओं का मतदान का प्रतिशत कितनी तेजी से बढ़ा और मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है कि पहली बार लोगों ने खुल करके मीडिया के सामने बोला कि हम विकास को वोट दे रहे हैं। दूसरी तरफ द्वितीय चरण के चुनाव के ठीक पहले विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जब मौसम खराब होता है तो घर से निकलते नहीं, हार का ठीकरा का बहाना ढूंढ रहे हैं। अब ईवीएम में इनको गड़बड़ी नजर आ रही है। चुनौती है तेजस्वी यादव, महानार से आपके रविंदर सिंह उम्मीदवार है राष्ट्रीय जनता दल के, वीडियो और साक्ष्य मेरे पास, जिन्होंने कहा कि स्ट्रांग रूम में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। लालगंज से राजद के प्रत्याशी के प्रतिनिधि रजनीश कुमार ने इस बात की भी पुष्टि की है। अनर्गल आरोप मत लगाइए, अनर्गल आरोप लगा करके आप राजनीति में सरेंडर 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 जैसा कल ही दिखने लगा ये हारा हुआ राजनीति का खिलाड़ी है, लगातार हार रहा है। इस बार भी हार इनकी तय है और राघोपुर से हार तय है, यह बिहार की जनता जानती है। दिल्ली में जिस तरीके से ब्लास्ट हुआ है, देखिए दिल्ली की जो भी घटना हुई है बहुत ही दुखद, मार्मिक और हम सबको के लिए चुनौतीपूर्ण है। केंद्रीय गृह मंत्री घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं। केंद्रीय एजेंसियां इस संबंध में अपना कार्य भी प्रारंभ कर दिए, लेकिन ये मर्मांतक घटना है और पूरे देश के लिए चिंता का सबब बना है। आतंकवाद की रीढ़ तोड़ना यह हम तमाम राजनीतिक दलों का कर्तव्य है और उस दिशा में सरकार तो कर्तव्य अपना निर्वहन कर रही है और राजनीतिक दल को भी एक दूसरे इस मुद्दे पर सर्वानुमति दिखनी चाहिए कि दुश्मन के जिन लोगों ने इसको प्रायोजित किया है उसके खिलाफ मुकम्मल कार्रवाई हो, कड़ी कार्रवाई हो। जो दहशतगर्द है उसको कानून के शिकंजे में कैद करके उसका जो फेफड़ा है ना अपराध करने का, उसको कानून से दुरुस्त कर दें। ये कांग्रेस के नेत्री ये प्रियंका देशमुख, उन्होंने जिस तरीके से ट्वीट किया, ट्वीट करके कहा है कि जहां जदयू का उम्मीदवार नहीं है वहां लालटेन को वोट दिए ताकि एनडीए को है वो ज्यादा, जदयू को ज्यादा सीट आ सके। कैसा हालात बन गया कांग्रेस पार्टी का। कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता है प्रियंका देशमुख जी। अरे तेजस्वी जी से पूछिए, पिता के काला धन से धन नहीं हुआ तो चाचा की राजनीतिक कमाई में हिस्सेदारी खोज रहे हैं। अरे जिसको आपने महागठबंधन का नेता बनाया, 4 राज्यों में वह पॉलिटिकल क्रिमिनल के रूप में, राजनीतिक और आर्थिक अपराधी के रूप में मामला दर्ज है। तीर हमारा निशाने पर लगता है और तीर एनडीए गठबंधन का हिस्सा है। लालटेन का राजनीतिक सर्वनाश करना हमारा कर्तव्य है। समाज के अति पिछड़ा, दलित, पसमंदा समाज के सारे तबके के लोग एकजुट होकर के तीर हाथ में लिया है। एनडीए के समर्थक दलों के सहयोग, चाहे वह जीतन राम मांझी जी की पार्टी हो, कमल हो, अथवा उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी हो, चिराग पासवान जी की पार्टी हो, हम नीतीश अलायंस चला रहे हैं और नीतीश अलायंस का मतलब ही होता है कि वो लंपट राजनीति का सर्वनाश करना। इसलिए भ्रम का बादल मत पैदा करिए। आपके नेता पर 420 का आरोप है। जनता तो निष्पक्ष तरीके से केवल और केवल एनडीए को जानता है।